हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी पवन चक्की के ब्लेड क्षेत्रफल A के वृत्त जितना क्षेत्रफल स्पर्श करता है। मान लीजिए कि पवन चक्की हवा की 25% ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। यदि A यहाँ पे दे रखा है क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर और B यहाँ पे दे रखा है पवन का वेग कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और वायु का घनत्व यहाँ पे दे रखा है 1.2 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, तो उत्पन्न विद्युत शक्ति का परिकलन यहाँ पे हमें करना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखेंगे। तो हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम देखते हैं शक्ति क्या होता है। इसे हम P से लिखते हैं। यह होता है ऊर्जा व्यय की दर को हम क्या करते हैं, शक्ति कहते हैं। ऊर्जा व्यय की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। को शक्ति कहते हैं। इसे हम लिख सकते हैं P बराबर क्या हो जाएगा, E बटा T। आप प्रश्नानुसार उत्तर को समझें तो इसे एक पहले चित्र के माध्यम से देखते हैं। हमें क्या दे रखा है, अगर कोई पवन चक्की है, ये मान लेते हैं इसकी ब्लेड हो गई। अब ये एक वृत्त बनाएगा। अगर ये ब्लेड क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो एक वृत्त में घूमेगा। तो ये एक वृत्त में घूमेगा। और इस वृत्त में हम देखते हैं कि इसका यहाँ से निकलने वाली वायु का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना है, 30 मीटर स्क्वायर है। 30 मीटर स्क्वायर। और जो हवा यहाँ से निकल रही है उसका वेग हमें दे रखा है कितना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 36 गुणा क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं, तो ये इसका मान हमें मीटर प्रति सेकंड में मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि द्रव्यमान दर का मतलब m/t, कितना प्रति सेकंड द्रव्यमान निकल रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए द्रव्यमान घनत्व और यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल करते हैं तो द्रव्यमान दर होता है। इसका मान कितना हो जाएगा, हमें वायु का घनत्व हमें दे रखा है, क्योंकि वायु के लिए हम देखते हैं तो लिख लेते हैं ma द्रव्यमान दर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसका मान हमें मिलेगा 1.2 वायु का घनत्व और जितना क्षेत्रफल से वायु निकल रही है वह है 30 गुणा वेग कितना है यहाँ पे 10। तो हमें कितना मान मिलेगा, अगर ये दशमलव हटाते हैं तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 12×3 36, 360 द्रव्यमान दर कितना हो जाएगा, किलोग्राम प्रति सेकंड। अब पवन चक्की की कुल ऊर्जा को निकाल लेते हैं। तो कुल ऊर्जा पवन से प्राप्त कुल ऊर्जा इसे कैसे निकालेंगे, या कुल शक्ति हम निकाल लेते हैं। शक्ति तो अब यहाँ पे देखिए ये वायु गति कर रही है तो इसकी गति ऊर्जा होगी। गति ऊर्जा को हम लिखते हैं E के बटा T करेंगे तो शक्ति हो जाएगा। अब यहाँ से लिख सकते हैं गति ऊर्जा का मान होता है 1/2 m v स्क्वायर। m यहाँ पे वायु का द्रव्यमान और v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा यहाँ पे वेग। इसे हम स्मॉल v से ही लिखते हैं, वायु का वेग बटा T। तो द्रव्यमान दर हमें मालूम है, तो 1/2 द्रव्यमान दर कितना है, द्रव्यमान दर हमने निकाला 360 और वेग कितना है 10 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 180 और यहाँ पे हो जाएगा 00, मतलब 18,000
वाट की कुल शक्ति पवन से मिल रही है। और हमें यहाँ पे बताना है कि विद्युत शक्ति में कितना मिलेगा। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 25% ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो हम देखते हैं कि 25% ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो प्रश्न हमें दे रखा है कि विद्युत ऊर्जा हमें क्या मिलेगी, विद्युत ऊर्जा मिलेगी 25%, या विद्युत शक्ति की हम बात करें, विद्युत शक्ति निकालना है तो विद्युत शक्ति देखेंगे। विद्युत शक्ति हो जाएगा 25% किसका, पवन शक्ति का, पवन शक्ति का 25% ही हमें विद्युत ऊर्जा मिल रहा है जैसा कि प्रश्न में दिया है हमें। यहां से लिख सकते हैं 25/100 गुणा क्या हो जाएगा 18,000। तो यहां से हमें क्या मिलेगा इसको हल करने पे, 180 गुणा 25, तो इसको हल करने पे हमारा मान आता है 4500 वाट। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा, 4500 वाट विद्युत शक्ति रूपांतरित होके हमें मिलेगी। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।